today we are going to discuss about resources. As you know, there are many things around our environment which satisfy our needs and want, and these things are known as resources. जैसा कि आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हमारे नीड्स और हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है, और जो भी चीज हमारे नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। आइए एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको अपने अराउंड क्या क्या दिख रहा है? एक मोबाइल फोन, हेडफोन्स, बेड, चेयर, बहुत सारे घर के सामान, ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप घर पे हो तो आपको ये सारी चीज दिख रही होंगी, अगर आप घर के बाहर हो तो आपको बिल्डिंग्स, ट्रीज, ट्रांसपोर्ट्स, बहुत सारे लोग और माउंटेन, क्लाउड, एयर, ये सारी चीज दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज जो आपके अराउंड हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। सो आर दीज थिंग यूजफुल टू अस? तो क्या ये सारी चीज हमारे लिए यूजफुल है? तो यस। क्यों? बिकॉज दे हैव यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। क्यों है यूजफुल? क्योंकि वो हमें उनसे हमें क्या हो रहा है, कुछ हमारी जरूरत को वो पूरा कर रहे हैं, हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, और कोई भी रिसोर्स का यूज और उसकी यूटिलिटी ही उसे वैल्यू प्रोवाइड करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज। जितनी भी रिसोर्स है उनका अपना अपना वैल्यू है। सम हैव इकोनॉमिकल वैल्यू एंड सम डू नॉट। इकोनॉमिकल वैल्यू और नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होता है? आइए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एक माइन है, एक कोल माइन है, वहां से कुछ लेबर लोग क्या कर रहे हैं? कोयला निकाल रहे हैं, एक ट्रॉली पे भर रहे हैं, और वो कहाँ जा रहा है? ट्रक में लोड हो रहा है, और ट्रक फैक्ट्रीज में जाके उसे डिलीवर कर रही है, राइट? तो फैक्ट्री वाले वो कोल के बदले क्या दे रहे हैं? उनको मनी दे रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड, अगर कोई भी रिसोर्स से हमें मनी जनरेट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल रिसोर्स। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी प्रोडक्ट से हमें मनी जनरेट नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिकल रिसोर्स। एग्जाम्पल, एयर या फिर ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है? नहीं। बारिश होती है तो जो हम पे बारिश की बूंदें आती हैं उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। और क्या है, अगर हम लैंड पे चल रहे हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है? नहीं। और माउंटेन्स अगर हम अपने अराउंड देख रहे हैं तो क्या उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है? नहीं। रॉक्स जो हमारे घर, हमारे गार्डन्स में रहते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है? नहीं। तो जो भी रिसोर्स जो नेचुरल है और उनके लिए हमें पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिकल रिसोर्स। Some resources can become economically valuable with time. कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो टाइम के थ्रू इकोनॉमिकल हो जाते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एक बंजर जमीन है जो कोई यूज का नहीं है, उसमें खेती नहीं हो सकती है, तो आप बताओ क्या ये इकोनॉमिकल लैंड है या फिर नॉन इकोनॉमिकल? नॉन इकोनॉमिकल है। बट कुछ टाइम बाद जिनका वो जमीन है वो क्या सोचते हैं? इस पे डेयरी फार्म बना लिया जाए। वो अपने पैसों से उस पे डेयरी फार्म बना लेते हैं, और फिर क्योंकि उसमें डेयरी फार्म बन गया है उस लैंड पर, और बहुत सारे मिल्क या फिर बटर, डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट बन रही है वहां पे, तो उनको क्या हो रहा है? मनी जनरेट हो रहा है। तो अब बताओ क्या ये इकोनॉमिकल हुआ? बिल्कुल। कुछ टाइम के बाद क्योंकि उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आया, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो आपका बंजर जमीन था वो क्या हो गया? इकोनॉमिकल में कन्वर्ट हो गया। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। और टाइम एंड टेक्नोलॉजी एंड मनी ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट को रिसोर्स बना सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।